तो अब आज कौन सा टॉपिक है? अवयव, या इन्हें कह सकते हैं हम एविकारी शब्द। ठीक है, एविकारी शब्द क्या है? एविकारी शब्द और क्या है? अवयव। ये दोनों एक ही बात है। वे शब्द, बात करें एविकारी की, कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी कि हाँ, एविकारी शब्दों में कोई परिवर्तन ना हो, वो क्या है? अवयव। यानी कि जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता, चाहे वाक्य में लिंग ले लो, लिंग मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन यानी एक वचन, बहुवचन, और पुरुष यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, काल यानी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, कुछ भी बदल जाए फिर ये शब्द ऐसे ही रहते हैं। शॉर्ट में समझो, जैसे कि बात करें कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते, कुछ लोग कभी नहीं बदलते, नहीं बदलते है ना, वैसे ही ये शब्द है जो कभी नहीं बदलते, वो है एविकारी शब्द। समझ में आया? हाँ जी हाँ, थामू को बदल जे, पर एक दो एन का है जो बिल्कुल कौन बदले, टाइम टू टाइम शेड्यूल भी हिसाब पड़े, बिना आप कहीं कह सका एविकारी या अवयव। ठीक है, अब हम बात करा, हाँ हम बात करते हैं अब आगे कि एविकारी शब्द के भेद या प्रकार की बात कर ले। कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ एविकारी, टाइप ऑफ एविकारी तो 5 प्रकार के होते हैं, पता ही है तो। हाँ, कल जो रिवीजन करके आया उसे पता है कि कितने प्रकार के होता है? 5 प्रकार के। कल टॉपिक का नाम बताया था, तो आज आप थोड़ा बहुत देख के आए होंगे। क्रिया विशेषण, फर्स्ट की बात कर लेते हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण 5 प्रकार के। कितने? 5 प्रकार के होते हैं। दूसरा संबंध बोधक, संबंध बोधक क्रिया विशेषण। तीसरे नंबर की हम बात करें योजक, या हम बात कर सकते हैं समुच्चय बोधक। कौन से? योजक, या फिर बात कर सकते हैं समुच्चय बोधक। चौथे नंबर पर कौन से? द्योतक, या फिर बात करते हैं विस्मयादि बोधक। द्योतक या विस्मयादि बोधक, म्यादि बोधक, बोधक। 5वें नंबर पर बात करते हैं हम निपात की। किसकी? निपात की। समझ में आया? क्रिया विशेषण 1 नंबर। एविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो हो गए, हाँ एविकारी 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो क्रिया विशेषण हो गए, योजक यानी समुच्चय बोधक, द्योतक, निपात, संबंध बोधक। ये हो गए इसके टाइप ऑफ पार्ट, यानी 5 प्रकार के। एक एक उठाएंगे और एक एक को हमेशा की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं पहले क्रिया विशेषण की। क्या है क्रिया विशेषण? हाँ, चीजों को हाँ अच्छी तरीके से समझना, तभी तो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया समझो, क्रिया हमने कल पढ़ा था टॉपिक। क्या है क्रिया? चल क्रिया नहीं है, धातु है। हाँ, जैसे बात कर रहा है जैसे कि कैसे चलना है, कब, कहाँ, कितनी, ये सारे क्या है? क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता हो। किसकी? क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताता है,
जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि बात करें धीरे चलो, यहाँ धीरे चलो तो धीरे क्या है, जैसे कि बात कर लेते हैं धीरे चलो, धीरे चलो तो धीरे क्या है, क्रिया, क्योंकि धीरे ही तो बता रहा है कैसे चलना है, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण। क्या है, क्रिया विशेषण। सोचो आप में से कोई चिल्ला के बोला कि मोहन चल रहा है, अरे हाँ हमें भी पता चला है कि चल रहा है, चल तो रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है ये भी तो बता, कैसे चल रहा है। किसी ने चिल्ला के बोला मोहन चल रहा है, चल रहा है, माना कि चल रहा है, चल तो रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है। तब भी आपके दिमाग में आया एक शब्द, धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है, मध्यम चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो जैसे लगा दो आप धीरे चल रहा है, या लगा दो तेज चल रहा है, या फिर लगा दो धीरे चल रहा है, धीरे चल रहा है। तो ये जो शब्द लगा रहे हो ना, जो वाक्य को पूरा कर रहा है वो क्या है, क्रिया विशेषण। ये जो धीरे यानी कि जो तेज वगैरह, जो तेज हमने ये जो धीरे लगाया है वो क्या है, क्रिया विशेषण। धीरे शब्द बता रहा है कैसे चल रहा है, वही क्या है, क्रिया विशेषण। समझ में आया, इतना समझ में आया। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है, कैसे चल रहा है, तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, ये सब हमें कौन बताता है, क्रिया विशेषण। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्रिया विशेषण के भी भेद प्रकार, क्रिया विशेषण के भी प्रकार। इसके भी ये कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में कौन कौन से देख लेते हैं। एक तो हम बात करते हैं कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण कौन कौन से, एक तो कालवाचक, एक हम बात कर लेते हैं स्थानवाचक, स्थानवाचक, एक हम बात कर लेते हैं रीतिवाचक, तीसरा नंबर कौन सा है, रीतिवाचक वाचक क्रिया विशेषण। चौथे नंबर की बात कर लेते हैं कौन सा, परिणामवाचक, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। पहले हमने क्या पढ़ा था, अवयव, अवयव को कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, योजक यानी समुच्चयवादक, द्योतक, निपात। फिर हम बात कर लेते हैं क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण को भी 5 भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है, कितने, पार्ट ऑफ 4 प्रकार के, कालवाचक, परिणामवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। अब हम पहले बात कर लेते हैं कालवाचक की, कि कालवाचक क्या है, किसके, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। पहले हम बात करेंगे कालवाचक की, कि कालवाचक क्या है, फिर एक एक चलेंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं कालवाचक। जिन क्रिया विशेषण से क्या, कि जिन क्रिया विशेषण से क्रिया होने के काल यानी समय का बोध कराती है, यानी कि काम कब हुआ, काल यानी समय, यानी कि काम कब हुआ, ये पता लगाता है, वो क्या है, हाँ ये जो बोध कराता है ना हमें, वो क्या है, कालवाचक। समझ में आया इतना। जैसे कि हम बात करें कि नरेश आज स्कूल नहीं आया, या फिर आज नरेश आज स्कूल गया, तो नरेश तो स्कूल रोजाना ही जाता है, रोजाना जाता है, लेकिन हमने क्या बात की, नरेश आज स्कूल गया, आज स्कूल गया। तो बात क्या करें, हमें क्या चाहिए, समय,
तो किस समय की बात कर रहा है? आज की। कब गया यानी कि आज, समय बता रहा है तो क्या है? कालवाचक। जैसे कि और बात कर लो उदाहरण की, अर्जुन ने कल युद्ध जीता। अर्जुन ने कल युद्ध जीता। तो जो कल है वो हमें समय बता रहा है तो क्या है? कालवाचक। जैसे कि और बात कर लो, रावण हर साल दशहरा पर जलता है। तो हर साल जो समय बता रहा है, हमें टाइम बता रहा है, काल बता रहा है, वो क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द में छुपा हो समय का सच, वही क्या है? कालवाचक। समझ में आया इतना? कालवाचक के भी 3 उपभेद हैं। कितने? 3 उपभेद है। कौन कौन से उपभेद है? एक तो समयबोधक यानी समय बोधक, एक अवधि बोधक। काल की बात करेगा तो समय, अवधि, ये सभी बात करेगा। पुनः बोधक यानी बारंबारिता, यानी जो शब्द बार बार आए। हाँ, तो अब बात करते हैं किसकी? इसके 3 उपभेद देख लेते हैं। कितने? 3 उपभेद की बात कर लेते हैं। 1 नंबर तो बात करते हैं समय, कौन सा? समय बोधक। एक हम बात कर लेते हैं कि अवधि बोधक। ठीक है। 30 नंबर पर बात कर लेते हैं पुनः, यानी कि जो शब्द बार बार आए, पुनः, या हम कह सकते हैं बारंबारिता। समयबोधक कालवाचक विशेषण, अवधिबोधक कालवाचक विशेषण, पुनः या बारंबारिकता कालवाचक विशेषण। तो समयबोधक यानी कि जो समय का बोध कराए, जी हाँ, तुरंत, कभी, फिर, आज, कल, परसों, ये सारे क्या है? समय का बोध करा रहे हैं। अब, जब, तब, कभी, अभी, ये सारे क्या है? जैसे कि बात कर लेते हैं, मोहन दौड़ते हुए बोला, मैं तुरंत आ रहा हूँ। तो तुरंत क्या है? समय बताया, समय बता रहा। तुरंत मतलब बिना देर के फटाफट टाइम बता रहा है, तो वो क्या है? समयबोधक। फिर हम बात कर लेते हैं अवधि। तो हमें पता ही है कि किसी क्रिया की अवधि बताता हूँ, यानी कि कोई काम कितनी देर तक हुआ, ये बताने वाले शब्द। जैसे कि उदाहरण की बात करें, मैं 2 घंटे तक पढ़ रहा था, या फिर मैं 2 घंटे तक पढ़ा। तो यहाँ 2 घंटे तक काम तो हो रहा है, किसका? पढ़ने का। जो ये 2 घंटे बता रहा है ना, वो क्या है? अवधि बता रहा है, तो वो क्या है? अवधि बोधक क्रिया विशेषण, अवधिवाचक कालवाचक विशेषण। ठीक है जी हाँ। और भी बात कर लियो, वे बचपन से गा रही है, कहाँ तक? यानी कि वे कब तक गा रही है? कब से गा रही है? बचपन से। कब से? बचपन से। 30 नंबर की बात कर लेते हैं पुनः या फिर बारंबारिता, यानी कि जो शब्द दोहराया गया, जो शब्द किसी बात को बार बार कहकर याद दिलाना या किसी बात पर जोर देना। जैसे कि चलो चलो देर हो रही है, तो चलो चलो कितनी बार आ रहा है? चलो चलो देर हो रही है, देर हो रही है। तो चलो चलो कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, दोहराया गया, तो वो क्या है? बारंबारिकता। जैसे और बात कर लो, भागो भागो शेर आया, तो भागो भागो कितनी बार आया? 2 बार। पढ़ो पढ़ो तब भी सफलता मिलेगी, पढ़ो पढ़ो तब भी सफलता मिलेगी, तो वो क्या है?
पढ़ो पढ़ो 2 बार आया है, भागो भागो 2 बार आया, चलो चलो 2 बार आया। जो बार बार शब्द को दोहरा रहा है वो क्या है? पुनः पुनः, पुनः आवृत्ति हो रही है शब्दों की, वो क्या है? पुनः पुनः। समझ में आया इतना? 3 उपभेद है, समयाबोधक, अवधि और पुनः पुनः, यानी कि बारंबारिता। ये हो गए अपने कालवाचक क्रिया विशेषण के उपभेद। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर की, स्थानवाचक। किसकी? स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण की क्या है? जिस क्रिया के होने के स्थान यानी जगह, जगह को बताए। ये हमें यह बताता है कि काम कहाँ हो रहा है या कहाँ हुआ है, पता लगाने, कहाँ, किधर, कहाँ, कब, कैसे, ये सारे कौन बताता है? स्थान बता रहा है। जैसे आप किधर हो, दिखाई नहीं दे रहे हो, किधर हो, तो किधर कहाँ है? स्थान बता रहा है। कहाँ पे हो? स्थान बता रहा है। कहीं नहीं है, स्थान पे कहीं नहीं है। जैसे हम बात करते हैं रॉकेट, हाँ, कौन सा उदाहरण लेते हैं? रॉकेट तेजी से ऊपर गया। कौन सा? रॉकेट तेजी से ऊपर गया, तेजी से ऊपर गया। तो रॉकेट तो गया है तेजी से ऊपर, लेकिन गया कहाँ है? हमें तो स्थान बताना है, स्थानवाचक है तभी तो स्थान बताना है। कहाँ गया? कहाँ गया? याद रखो, अगर स्थानवाचक है तो कि कहाँ, ये इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ को पकड़ लो, कहाँ गया? तो स्पेस में, अंतरिक्ष में गया। रॉकेट कहाँ गया? तो ये जो ऊपर बता रहा है ना कि ऊपर गया, वो क्या है? ये कहाँ को पूर्ति कर रहा है, कहाँ को बता रहा? ऊपर गया तो क्या है? स्थानवाचक। जैसे कि और उदाहरण देख लो। स्पाइडरमैन दीवार पर चढ़ रहा है, तो कहाँ पर चढ़ रहा है? दीवार पर। बता रहा है ना, जगह बता रहा, कहाँ पे? तो दीवार हो गई। जैसे वो बता रहा है दीवार पर चढ़ रहा है, तो दीवार बता तो रहा है। एलियन धरती पर उतर आया, तो कहाँ पर उतर आया? धरती पर। तो धरती बता रहा है कि धरती पे उतर आया है। फिर हम बात करते हैं किसकी? स्थानवाचक हो गया हमारा, कालवाचक हो गया। अब हम बात करते हैं रीतिवाचक। किसकी बात कर लेते हैं? रीतिवाचक की। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया होने की रीति यानी तरीका, ढंग, ये सब बताए। क्रिया होने की रीति यानी कि रीति का बोध कराए, यानी कि हाँ, क्रिया होने की रीति यानी तरीका, ढंग, यानी कि बात करें जो बताए कि कोई काम कैसे हो रहा है। हमने स्थानवाचक में पढ़ा था कहाँ, कहाँ को पकड़ा, और इसमें पकड़ना है किसे, किसको पकड़ना है? किसे। जैसे कि किसे, या फिर ले सकते हो कैसे। कैसे को ज्यादा आसानी रहेगी आपके लिए। कैसे, कैसे। जैसे हम बात करें उदाहरण के तौर पर, राघव मंच पर गर्व से चल रहा है। राघव मंच पर गर्व से चल रहा है, गर्व से चल रहा है। राघव मंच पर गर्व से चल रहा है, कैसे चल रहा है? हमें तो कैसे का उत्तर देना है। मैंने आपको बताया कि कैसे पकड़ लो। स्थानवाचक में आपने क्या पकड़ा था? स्थानवाचक में कहाँ, कहाँ गया? ऊपर, धरती, हमने बात की। तो रीतिवाचक में पकड़ लो आप कैसे। तो कैसे चला, बात कर लेते हैं। कैसे चला, कैसे चला? गर्व से ही तो चला वो। हाँ, और उदाहरण देख लो आप। सिपाही ने दुश्मनों से बहादुरी से मुकाबला किया। सिपाही ने, आर्मी ने
दुश्मनों से बहादुरी से मुकाबला किया। तो कैसे मुकाबला किया? कैसे मुकाबला किया? तो बहादुरी से। कैसे किया? बहादुरी से। तो कौन सा हो गया? रीतिवाचक। रीतिवाचक यही पूछता है कैसे काम हुआ, कैसे काम हुआ, तो वो हो गए हमारे रीतिवाचक। समझ में आया इतना? स्थान तो पूछ रहा है स्थान कहाँ है, और रीति पूछ रहा है कैसे हुआ, पॉसिबल कैसे। अब हम बात करते हैं किसकी? अगले पार्ट की, परिणामवाचक की। किसकी बात कर लेते हैं? परिणामवाचक की। अलग ले लेती हूं मैं। किसकी बात कर लेते हैं? परिणामवाचक की। परिणामवाचक। हमने संज्ञा सर्वनाम में भी परिणाम देखा था, निश्चित अनिश्चित पढ़ा था। जिन क्रिया विशेषण से क्रिया के परिणाम यानी कि नापतोल परिणाम आते हैं, आपका नाम भी होना चाहिए नापतोल का बोध कराए। यानी कि जब कोई क्रिया यानी काम कितनी मात्रा में हो, किस हद तक हो रहा है, ये सब कौन बताएगा हमें? परिणामवाचक। कौन? क्या काम किस हद तक हो गया या फिर कब तक होगा, ये कौन बताएगा? परिणामवाचक। कब तक परिणाम आया, कितने परिणाम आए, कैसा रहा परिणाम, ये सब क्या है? इतना, उतना, जितना, कितना, ये सारे क्या है? परिणामवाचक। बहुत कम परिणाम आया, ज्यादा यानी अधिक परिणाम आया, आवश्यकता से अधिक आया, थोड़ा आया, पर्याप्त है, अल्प है, केवल है, ये सब क्या है? परिणामवाचक है। कौन से? परिणामवाचक है। जैसे कि कोई बात कर लेते हैं, ज्यादा हंसना अच्छा नहीं है, जरा चुप रहो। क्या बात है? क्या है? ज्यादा हंसना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, ये इसी का ये वाक्य। अच्छा नहीं है, जरा चुप रहो, जरा चुप रहो। अब कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो जरा क्या है? ज्यादा, हंसने की मात्रा बता रहा है। ज्यादा क्या है? ज्यादा क्या है? हंसने की मात्रा बता रहा है कि मात्रा बहुत है, तभी तो जरा लगा है कि जरा चुप हो जाओ, यानी मात्रा थोड़ी होनी चाहिए। ज्यादा हंसना अच्छा नहीं है, जरा चुप हो जाओ। ज्यादा क्या बता रहा है? अधिक मात्रा में है। जरा क्या बोले? कम कर लो इसको, इतना पढ़ ले कि नींद खुद डर जाए, इतना यानी अधिक बता रहा है। पढ़ाई की मात्रा को तो दर्शाता है इतना। हाँ, इतना समझ में आया आपको? कौन कौन सी बात कर ली हमने? एक तो बात की हमने कालवाचक, स्थानवाचक, और किसकी बात की? कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। इनके बारे में बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं निपात की। फिर हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगले टॉपिक नहीं, इसमें अगले की बात कर लेते हैं। जैसे क्रिया विशेषण की बात की थी हमने, संबंध बोधक, जो संबंध की बीच में संबंध की जानकारी देता है, कौन? संबंध बोधक। आपस में अटैचमेंट का संबंध की बात कर रहा है, ठीक है। संबंध बोधक संबंध की जानकारी देगा। फिर हम बात कर लेते हैं निपात की, वो तो सारे इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं निपात की। किसकी? निपात की, कि निपात क्या है? निपात क्या है? कालवाचक समझ में आ गया, रीतिवाचक आ गया, परिणामवाचक। निपात की बात कर लेते हैं। वे अविकारी शब्द, अविकारी पढ़ रहे हैं हम,
वे एक अविकारी शब्द या अवयव शब्द जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण, जो क्या है हम बात करते हैं, एक तो संज्ञा प्लस सर्वनाम प्लस विशेषण। संज्ञा सर्वनाम विशेषण वह क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उस पर बल देने से या उसे सीमित करने से उनका रूप बदल दे। जैसे कि जैसे कि नहीं है, न, मत, काश, केवल, तक, हाँ, ये क्या है, निपात है। यानी कि ऐसा है जो मतलब बदल भी सकते हो तो सही है, लेकिन अगर आप नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वाक्य थोड़ा फीका फीका सा लगेगा, थोड़ा फीका फीका सा लगेगा। जैसे कि दाल में नमक आप बिल्कुल भी मत डालो तो फिर स्वादिष्ट नहीं लगेगी, लेकिन आप थोड़ा बहुत डाल दो तो फिर क्या, वो बैलेंस बना रहेगा। वही है ये निपात। निपात का खुद का कोई अर्थ नहीं होता, ये दूसरे शब्द के साथ मिलकर वाक्य को असरदार या शानदार बनाता है। अगर इसे वाक्य से निकाल दो तो वाक्य अधूरा भी नहीं होगा, लेकिन जरा फीका फीका लगेगा। ये मैंने बोला था ना कि अगर इसको वाक्य से निकाल दो ना, अधूरा नहीं लगेगा, लेकिन फीका फीका लगेगा। क्या, फीका फीका लगेगा। जैसे कि बात करें प्रश्नवाचक निपात की बात करें, यानी कि प्रश्न पूछने के आधार पर बात करें, क्या तुमने होमवर्क किया, क्या तुमने होमवर्क, क्या तुमने होमवर्क किया, क्या हम जीतेंगे, क्या हम मिलेंगे, क्या हम मिले, यानी प्रश्न पूछने। अगर ये क्या नहीं लगाओगे, सिर्फ यही बोलोगे तुमने होमवर्क किया, तो वाक्य तो हुआ, लेकिन अगर आप क्या लगा देते तो थोड़ा अच्छा होता, अच्छा लगता। तो यही क्या है, निपात। क्या है, निपात। जैसे कि किसी को मना कर रहे हो आप, यानी नकार, मैंने बताया था ना, नहीं, हाँ, मैं, तू, ये सारे। जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि तू आया था, तो बात एकदम सीधी सादी सी लग रही है ना, कि तुम आया था, बात सीधी सादी लग रही। अगर मैं ऐसा तरीके से बोलूँ कि तू ही आया था, तो बात पर जोर हो रहा है ना, जोर लग रहा है। शक के आधार पर देख लो, असर के आधार पर होके देख लो, तो क्या है, तू आया था, तो ये तो सीधी सादी बात हो गई। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि तू ही आया, तो थोड़ा असर हुआ ना बात का, थोड़ा शब्दों पे जोर लगा, तो वही क्या है, तू क्या है, निपात। तो ये सारे शब्द क्या है, निपात। अब निपात के भेद की बात कर लेते हैं। निपात के भी प्रकार है, बिल्कुल, हाँ, ठीक है। निपात के भेद की बात कर लेते हैं। एक तो हम बात करते हैं स्वीकार बोधक, किसकी, एक नंबर पर बात करते हैं स्वीकार बोधक निपात। एक बात कर लेते हैं नकार बोधक। अभी मैंने बताया था मना करने के आधार पर, नकार बोधक निपात। एक हम बात कर लेते हैं निषेध बोधक। एक हम बात कर लेते हैं तुलना के आधार पर सम्मान बोधक। एक हम बात कर लेते हैं प्रश्न बोधक, यानी प्रश्न पूछने के आधार पर। अभी मैंने बताया था आपको प्रश्न बोधक, तुलना बोधक, ये सारे क्या है, इसके भेद है। किसके निपात के भेद है कितने, 6। कितने प्रकार है, 6 प्रकार। स्वीकार बोधक, नकार बोधक, निषेध बोधक, सम्मान बोधक, प्रश्न बोधक और तुलना बोधक। यानी प्रश्न के आधार पर, स्वीकार के आधार पर, नकार यानी मना करने के आधार पर, निषेध के आधार पर यानी मत करो ऐसा, निषेध के आधार पर, तुलना के आधार पर, ये सारे क्या है, इसके
भेद या प्रकार। पहले हम बात कर लेते हैं स्वीकार बोधक क्या है। स्वीकार यानी हाँ, जो मतलब हम चीजें स्वीकार कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, वो क्या है स्वीकार। जैसे कि हम बात कर लेते हैं इसमें हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैंने ऐसा किया है, हाँ मैं कल राजस्थान जाऊंगा, हाँ मैं कल कुचामन से आया, तो वो क्या है स्वीकार कर रहा, हाँ मैं ही आया हूं। क्या कर रहा है स्वीकार कर रहा है, तो क्या है स्वीकार बोधक। फिर हम बात करते हैं नकार बोधक की। किसकी बात कर लेते हैं नकार बोधक की। नकार बोधक क्या है जिसमें मना करने की भावना, जैसे कि न, नहीं, ये क्या है नकार बोधक। जैसे कि नहीं जी, ये नकार बोधक है। जी नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, जी नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो नकार ये मना कर रहा है। फिर बात करते हैं निषेध बोधक, यानी मत लगा दो इसके पीछे, मुझे मत कहो ना, मुझसे मत पूछो ना, ये क्या है निषेध बोधक। निषेध बोधक ये निषेध बोधक, जैसे यहां मत जाओ, उधर मत जाओ, ये क्या है निषेध बोधक, सॉरी निषेध बोधक। फिर हम बात कर लेते हैं सम्मान बोधक। जी किसी को सम्मानजनक, किसी को सम्मान दे दो, वो क्या है सम्मान बोधक। क्या है आज भाई जी बाहर जा रहे हैं, तो जी लगा दिया। परिवार वालों के साथ भी आप जी लगा के, या फिर कोई अदर अंकल जी आंटी जी से आप जी लगा कर बात कर रहे हो, वो क्या है सम्मान दे रहे हो उनको, सम्मान बोधक है। फिर क्या है प्रश्न बोधक। प्रश्न बोधक क्या है, क्या प्रश्न में तो यही पूछना है आपको, क्या क्या, ये सब क्या है, मुझे क्या करना है, तुझे क्या करना है, तुझे क्या लेना देना है, ये क्या है प्रश्न बोधक, यानी प्रश्न पूछने के आधार पर। तुलना बोधक की बात करें तो सा, या फिर हम बात करते हैं जैसा, या तो हो जाएगा सा या हो जाएगा जैसा। जैसे कि हाँ हनुमान जैसा भक्त नहीं मिला, या तेरे जैसा भाई नहीं मिला, तेरा जैसा, जो ये जैसा शब्द है ना वो क्या है तुलना, एक दूसरे में कंपैरिजन कराना, वो क्या है तुलना। क्या है निपात को हमने पढ़ा, 6 भेद है इसके, स्वीकार, नकारात्मक सॉरी नकार बोधक, निषेध बोधक, समान बोधक, प्रश्न बोधक और तुलना बोधक। समझ में आया इतना, समझ में आ गया ना इतना, तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। अवयव, अविकारी, निपात सभी को हमने शानदार तरीके से पढ़ा भी और समझा भी। अब अगली क्लास में मिलते हैं नए विचार और आत्मविश्वास के साथ। हाँ तब तक कौन सा काम, तब तक अगला टॉपिक कौन सा ले, कारक वाला, वो पढ़ के आ जाना। और अभी जो हाँ आज ही मैंने ली है वो कौन सी, हाँ आभूषण पढ़े है ना आपको, तो आभूषण वालों को भी, आभूषण को भी देख लेना एक बार। तो तब तक खुद से वादा करो कि वापस रिवाइज करोगे। ज्ञान वही है जो दिशा दे, और पढ़ाई वही है जो तुम्हें खुद पर विश्वास करना सिखा दे। वही क्या है पढ़ाई। खुद पे फोकस रखो, खुद पे काम करो। जैसे कि कोई टॉपिक हो गया तो उस पर रिवाइज करो वापस। फिर आप जैसे जैसे एग्जाम आते हो तब कैसे पढ़ने लगते हो, आपको नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, फिर आप डेली यूज में पढ़ते हो, 5 दिन रहते हैं या फिर 3 दिन रहते हैं तब आप पढ़ते हो ना। वैसे आज से शेड्यूल बना कर चलो कि मेरा कल एग्जाम है, उसी तरीके से फोकस से तैयारी करो तो हो जाएगी। विश्वास करना सिखा दे पढ़ाई। ठीक है, आज की क्लास इतनी।